फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के YouTube लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा क्वेरीज टू फंड्स के आते हैं। फर्स्ट है आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड एंड सेकंड है टाटा डिजिटल फंड। तो जनरली आपका क्वेरी ये होता है कि क्या ये दोनों फंड्स अच्छे हैं, और अगर ये दोनों फंड्स अच्छे हैं तो इन दोनों फंड्स में बेस्ट फंड कौन सा है, और क्या हम एक साथ इन दोनों फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेरीज को डिटेल में आंसर करूंगा। हम इन दोनों फंड्स का 3 डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स करंट डेट पे इनका परफॉर्मेंस कैसा है। सेकंड, कोरोना पैंडेमिक के बाद जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था। और थर्ड, कोरोना पैंडेमिक के जस्ट पहले इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था। और साथ ही हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि फ्यूचर में हम इन दोनों फंड से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप भी चेक करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि क्या हम एक साथ इन दोनों फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि किन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन इन्वेस्टर्स को इन दोनों फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। So let's start with basic details of these two funds. इन दोनों फंड्स के बेंचमार्क में थोड़ा डिफरेंस है। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का बेंचमार्क है S&P BSE टेक, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का बेंचमार्क है S&P BSE IT। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, और ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट टेक कंपनीज में करती हैं, और करेंटली ज़्यादातर टेक कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट 112%, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है एट 27%। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड के एनुअल टर्नओवर के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये फंड अपने स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल करता है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है क्योंकि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो रिटर्न वाइज 1 ईयर होराइजन में ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का रिटर्न्स टाटा डिजिटल इंडिया फंड से ज़्यादा है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क चेक करें तो इनके बेंचमार्क में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो ऑल्दो लॉन्ग टर्म में इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क, देन आपको आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का रिटर्न्स ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020 1 ईयर होराइजन में ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरे थे, और आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। ओनली 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया था। सिमिलरली टाटा डिजिटल इंडिया फंड का भी 1 ईयर होराइजन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ये फंड भी अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरा था, लेकिन रिलेटिवली 3 ईयर होराइजन में इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सेम था, और बाद में आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड ने अपना बेंचमार्क चेंज किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 जनवरी 2020। उससे हमें यह पता चलेगा कि कोरोना पैंडेमिक के समय जो मेजर करेक्शन आया था उससे पहले इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था। सो यहाँ पर भी आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट फंड 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। ओनली 10 ईयर होराइजन में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क, और टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था।
एंड ऑफ कोर्स 3 ईयर होराइजन में टाटा डिजिटल इंडिया फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो अभी तक हमने इन दोनों फंड्स का जो परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये पता चलता है कि पास्ट में इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। स्पेशली आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड ने मोस्टली अंडर परफॉर्म किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। किसी फंड का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम है, इसका मतलब ये है कि वो फंड रिलेटिवली कम रिस्क ले रहा है, और जिस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली इन दोनों फंड्स के शार्प रेशियो एंड अल्फा में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फंड्स ने 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि लास्ट 1.5 ईयर से इन दोनों फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इन दोनों फंड्स ने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में किया है। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अबाउट 71% इन्वेस्ट किया है, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अबाउट 79% इन्वेस्ट किया है। इन दोनों फंड्स ने मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है एट 17.5% एंड 13.21%। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन दोनों फंड्स का एक्सपोजर काफ़ी कम है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। ये दोनों फंड्स टेक सेक्टर के फंड्स हैं, दैट्स वाई इन दोनों फंड्स का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट टेक सेक्टर की कंपनीज में है। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड ने अपने टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 80% टेक स्टॉक्स में किया है, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 75% इन्वेस्टमेंट टेक कंपनीज में किया है। सो रिलेटिवली आउट ऑफ दीज टू फंड्स टाटा डिजिटल इंडिया फंड का सेक्टर एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। नाउ हम इन दोनों फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा एंड भारती एयरटेल। इन दोनों फंड्स ने इन्फोसिस में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। सो ऑल्दो इन्फोसिस काफ़ी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में भी हम इस कंपनी से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इतना बड़ा एक्सपोजर आइडियली अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इन दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स को देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनी सेम हैं। इन दोनों फंड्स में टोटल 24 कॉमन स्टॉक्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। सो कुछ टॉप कंपनीज जिसमें इन दोनों फंड्स ने काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है वो कंपनीज हैं इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो। और अगर आप इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे तो ये है अबाउट 72%, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज पोर्टफोलियो ओवरलैप हमें एक साथ इन दोनों फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फंड्स ने मोस्टली सेम स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तक हमने इन दोनों टॉप टेक फंड्स का डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू और कंपैरिजन कर लिया है। नाउ हमें ये जानना है कि क्या हम इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये दोनों ही फंड्स टेक सेक्टर के फंड्स हैं और सेक्टर फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में ही करते हैं। दैट्स वाई इनका स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और हेंस काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन 3 चीज़ों को ज़रूर इंश्योर करें। फर्स्ट, आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा आइडिया होना चाहिए। सेकंड, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। और थर्ड, आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव ज़रूर होना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज टेक सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है, क्योंकि पास्ट में भी इस सेक्टर के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और फ्यूचर में भी आप इन स्टॉक से
काफी अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करेंटली टेक सेक्टर के स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। दैट्स व्हाई रिसेंट टाइम्स में जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है उसमें आपने देखा होगा कि टेक सेक्टर में करेक्शन रिलेटिवली ज्यादा आ रहा है और नियर फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेक्टर के स्टॉक्स में और भी ज्यादा करेक्शन आएगा। बट ऑफ कोर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर काफी अच्छा है और इसमें आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेक सेक्टर का ज्यादा आइडिया नहीं है और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी आपको आईटी सेक्टर और आईटी स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।